नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लाउड किचन के सिंगल ब्रांड और मल्टीपल ब्रांड के अंदर क्या फ़र्क होता है, ताकि जब भी आप लोग ओपन करें तो आप इजीली समझ पाएँ कि किस जगह आपको पैसा इन्वेस्ट करना है या क्या चीज़ आपके लिए फिजिबल है, सिंगल ब्रांड या आपके जो मल्टीपल ब्रांड या हम उसको डबल ब्रांड भी बोलते हैं। यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले डेफिनेशन बताता हूँ और उसके बाद मैं जो भी पॉइंट्स लूँगा वो एक एक करके आपके साथ डिस्कस करता जाऊँगा। सिंगल ब्रांड का मतलब होता है जब आप एक किचन से सिर्फ एक ही ब्रांड चलाते हो और स्विगी, जोमेटो पे, मैजिक पिन पे या अपनी ही वेबसाइट पे या अलग अलग तरीके से जो भी प्लेटफॉर्म अवेलेबल है आपके एरिया में, आपके सिटी में खाना सेल करते हो। मल्टीपल ब्रांड क्लाउड किचन का मतलब होता है कि जब आप एक किचन के अलावा फिर चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, मैंने 10 प्लस भी क्लाउड किचन एक सिंगल किचन से चलते हुए देखे हैं, वो भी स्विगी, जोमेटो पे रजिस्टर करवाते हैं और अपना खाना सेल करते हैं यहाँ पे। तो इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल ब्रांड क्लाउड किचन। आपके जीएसटी नंबर भी सेम हो सकते हैं, आपके फसाई लाइसेंस पर यहाँ पे अलग अलग हो जाते हैं। अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है कि क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है ताकि आप लोग वो डिसाइड कर पाएँ। सबसे पहले आती है हमारी वन टाइम कॉस्ट, जो एक बार जो आपका पैसा लगेगा। आपका एक बार पैसा अलग अलग चीज़ों पे लगता है, चाहे आपकी शुरू में आप लोग एक बार बल्क पैकेजिंग करवा रहे हो, इक्विपमेंट खरीद रहे हो या आपके स्पेस का हो। तो जब आप सिंगल ब्रांड क्लाउड किचन चलाते हो तो आपका पैसा कम लगता है, पर जब आप मल्टीपल ब्रांड क्लाउड किचन में जाते हो तो आपका पैसा ज़्यादा लगता है, क्योंकि स्पेशली आपके इक्विपमेंट के ऊपर जाता है। क्योंकि जब आप मल्टीपल ब्रांड क्लाउड किचन चलाओगे तो आपकी कुजीन ज़्यादा बढ़ जाएंगी, चाइनीज़ हो जाएगी, इंडियन हो जाएगी, थाई हो जाएगी, मैक्सिकन हो जाएगी, या जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती जाएंगी तो आपके जो इक्विपमेंट की कॉस्ट बढ़ती जाएगी। तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि आपको सिंगल ब्रांड में जाना है फिर आपको मल्टीपल ब्रांड क्लाउड किचन के अंदर स्टार्टिंग करनी है। दूसरा बात आ जाती है हमारे यहाँ रेंट की। जब आप एक सिंगल ब्रांड चलाते हो तो आपको स्पेस कम चाहिए होता है, तो आपका रेंट कम हो जाएगा। पर जब आप मल्टीपल ब्रांड क्लाउड किचन चलाओगे तो आपके जो इक्विपमेंट है वो बढ़ जाएंगे, उनके लिए स्पेस ज़्यादा लगेगा, तो आपको यहाँ पे जो रेंट है वो भी आपका बढ़ जाएगा। तो आपको देखना है कि आप किस हद तक या क्या आपका बजट है रेंट पे करने के लिए। तीसरा आपकी आ जाती है यहाँ पे मंथली कॉस्ट। मंथली कॉस्ट के अंदर स्पेशली अगर मैं बोलूँ तो मैं राशन का लूँगा, रॉ मटेरियल का लूँगा। जब आप एक सिंगल ब्रांड क्लाउड किचन चलाते हो तो आप लिमिटेड चीज़ें सर्व करते हो, पर जब आप एक मल्टीपल ब्रांड क्लाउड किचन चलाते हो तो आपकी जो डिशेज़ हो जाती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पर जो आपकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट होती है वो बहुत ही ज़्यादा लगने लग जाती है। तो ये भी आपको देखना है कि आपकी जो वर्किंग कैपिटल है वो कितनी है, आप कितना महीने में खर्च कर सकते हो। आप 1 लाख रुपये खर्च कर सकते हो या सिर्फ 50,000 रुपये खर्च कर सकते हो। जस्ट एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे देने की कोशिश करी है। इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाती है वो आती है आपकी मैन पावर की। आपको मैन पावर में देखना है, जब आप सिंगल ब्रांड क्लाउड किचन चला रहे हो तो आपकी हो सकता है मैन पावर 1 या 2 से ही काम चलने लग जाए। पर जब आप मल्टीपल ब्रांड क्लाउड किचन चलाते हो तो आप देखोगे कि आपने जितनी भी कुजीन रखी है, अगर आपने चाइनीज़ रखी है तो आपको चाइनीज़ का शेफ़ और एक हेल्पर भी चाहिए होगा। तंदूर आपने ऐड कर दिया है तो आपको तंदूर का शेफ़, उसका हेल्पर भी चाहिए होगा। या किसी भी प्रकार की कुजीन आपने कोई चाट वाला सेक्शन ऐड कर दिया है तो आपको चाट के लिए भी बंदा चाहिए होगा। तो यहाँ पर थोड़ी दिक्कतें हो जाती हैं, आपकी जो मैन पावर की कॉस्ट है वो भी बढ़ जाती है। फिर जब आप मैन पावर रखते हैं तो उनके रहने का, खाने का, कहीं कहीं पे आपको उनकी एकोमोडेशन भी पे करनी पड़ती है, तो उसका भी खर्चा आपका बढ़ जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको सिंगल क्लाउड किचन में जाना है फिर या मल्टीपल क्लाउड किचन में जाना है। इसके बाद जो नेक्स्ट आती है वो आती है आपकी पैकेजिंग की। पैकेजिंग की मैं बात करूं तो यहाँ पे हमारे कि जब आप एक सिंगल ब्रांड चला रहे हो तो आपको एक सिंपल एक ही पैकेजिंग चाहिए, पर जब आप मल्टीपल ब्रांड कर देते हो तो आपको अलग प्रकार की पैकेजिंग चाहिए होगी। ऐसा नहीं है कि आप सब के सब में एक ही पैकेजिंग लगाएं, क्योंकि आपने हर किसी आउटलेट का नाम अलग रखा होगा, आपने हर किसी के आइटम की जो डिस्क्रिप्शन वगैरह अलग दिए होंगे, तो वहाँ पे आपको प्रिंटिंग भी अलग करवानी पड़ जा रही है, आपकी पैकेजिंग भी आपको अलग करवानी पड़ जा रही है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और अगर मैं इसमें प्रॉफिट की बात करूँ या मैं नुकसान या फ़ायदे की बात करूँ, दोनों ही में फ़ायदा और नुकसान है। डिपेंड करता है कि आपका बजट क्या है। अगर आपके पास पैसा अच्छा खासा है तो आप मल्टीपल ब्रांड पे जाइए, क्योंकि वहाँ पे जो आपकी जो सोर्स होती है या सेल्स होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, लोगों के पास ऑप्शंस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पर जब आप सिंगल ब्रांड में जाते हो तो आप सिर्फ एक ही चीज़ कर रहे होते हो। इवन अगर आप देखोगे एक 5 स्टार होटल के अंदर, एक होटल के अंदर आप देखोगे अलग अलग कुजीन के अलग अलग रेस्टोरेंट्स बनाए होते हैं। वो इसलिए ही बनाए होते हैं क्योंकि वो स्पेशलाइज्ड होते हैं उस चीज़ में। ये भी हो सकता था कि होटल एक बड़ा सा बैंक्वेट हॉल खोल ले या एक ही रेस्टोरेंट खोले और उसमें सब कुछ खाना सर्व करने लग जाए, पर हर किसी को एक्सपीरियंस चाहिए, इसी हिसाब से क्लाउड किचन भी खुलते हैं। आप भी कोशिश कीजिएगा कि अपने मल्टीपल ब्रांड क्लाउड किचन खोले अगर आपका बजट अलाउ कर रहा है। मैंने यहाँ पे कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान दोनों की बताने की कोशिश करी। अब आपके ऊपर है, आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको सिंगल ब्रांड चलाना है या मल्टीपल ब्रांड चलाना है। आप जो भी खोलें दोनों ही बेस्ट मॉडल हैं, पर आपको आपके
बजट का ध्यान रखना है, अपनी वर्किंग कैपिटल का ध्यान रखना है, अपनी मैन पावर का ध्यान रखना है, तब जाके आपको डिसाइड करना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके अलावा मेरे पर्सनल मेंटरिंग के प्रोग्राम भी होते हैं, जिसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं पर्सनल कोचिंग के द्वारा, 1-to-1 कोचिंग के द्वारा लोगों को सिखाता हूँ कि किस प्रकार से वो एक अच्छे क्लाउड किचन को रन कर पाएँ। कुछ भी क्वेश्चन हो, कमेंट्स हो, उसके अलावा तब भी आप मुझे लिख सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।